पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। जय हिंद सर। जय चौकीदार जी सर। जो बच्चे के कत्ल के जुर्म में हाँ कैदी गिरफ्तार होकर आया है, जी सर। उस कैदी को पेश करो। ठीक है सर। हाँ थाले बैठ। सर मुलजिम आ गया। साहब मुझे छोड़ दो साहब। छोड़ दूं? हरामखोर, खून करते वक्त तुमने जरा भी रहम नहीं किया नहीं साहब। और आज मुझसे कह रहे हो साहब मुझे छोड़ दो। सुन मेरी बात को, तो खून बच्चे का क्यों तू किया बेशरम? खून बच्चे का क्यों तू नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया बेशरम? बात सच सच तू मुझको बता दे अभी। नाम क्या है तेरा? रहने वाला है कहाँ का? बाप का नाम माँ का बताया नहीं। आए छोकरे, तुमने अब तक नहीं बताया रहने वाला तू कहाँ का है और तेरे माँ बाप कौन है? साहब आपने आज तक हमसे जानकारी नहीं ली, मैं कैसे बताऊं और किससे बताऊं? अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगा साहब। बोलो कि मैं किस गांव का रहने वाला हूं, कौन मेरा बाप है और क्या मेरा नाम है। तो नाम इंद्रेश मेरा है साहब सुनो, रहने वाला सबलपुर का मैं हूँ सुनो। पिता चंद्रेश मेरे है साहब सुनो, खून अंधा हूँ मैंने किया तो नहीं। साहब क्या कहा? मैं अंधा हूँ, खून कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा नाम इंद्रेश है और मेरे पिता का नाम चंद्रेश है। मैं सबलपुर गांव का रहने वाला हूं साहब। तो सुनो, अरे सही बात बेटा तुमसे बताना। सही बात बेटा तू मुझसे बताना। अगर झूठ बोलो पड़े जेल खाना। क्या नाम तेरा? तू सच सच बताना। सुना मेरी बात? सुन रहा हूं साहब। क्या नाम तेरा? तू सच सच बताना। हुआ कैसे अंधा मुझे तू सुनाना। बेटा इंद्रेश, तू मुझे ये बता, तू अंधा कैसे हुआ और तेरे माँ बाप कौन है? साहब मैं कैसे अंधा हुआ हूं और किसने अंधा किया है मुझे, सब कुछ मैं बताऊंगा। बोलो बेटा। और मेरा नाम इंद्रेश सही मैं बताता। इंद्रेश? मेरा नाम इंद्रेश सही मैं बताता, और सबलपुर मेरा गांव नहीं मैं छुपाता। मेरी माँ चांदनी ने रोशनी है छीनी,
चांदनी ने रोशनी है छीनी, और नहीं साहब जी कुछ मैं छुपाता। साहब, गांव सबलपुर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं इंद्रेश हूं और मेरी मां का नाम चांदनी है, और मेरी मां ने ही मेरे आंखों की रोशनी बड़े पापा के साथ मिलकर ना जाने कौन सा पॉइजन, कौन सी दवा मेरी आंखों में डाल दिया कि मेरे आंखों से रोशनी छिन गई। साहब, मैंने खून नहीं किया है साहब, खून नहीं किया है। चंद्रेश, मैं मानता हूं तुमने खून नहीं किया है, किंतु तेरे पास सबूत क्या है? साहब, मेरे पास सबूत है। मैं ये भी जानता हूं कि चाचू के बच्चे का खून किसने किया है साहब, लेकिन साहब मेरे परिवार के विषय में, मेरी माँ के विषय में, मेरे बाप के विषय में इतनी जानकारी आप क्यों ले रहे हैं साहब? बेटा इंद्रेश, बेटा, जानकारी इसलिए ले रहा हूं किस लिए साहब? क्योंकि जानकारी करना जरूरी होता है। साहब, ठीक है बेटा, मैं मानता हूं कि तुमने खून नहीं किया है, किंतु तेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए बिगैर सबूत के मैं तुझे छोड़ नहीं सकता हूं। साहब, चाहे मुझे सूली पे चढ़ा दो, फांसी पे लटका दो, लेकिन मैं यही कहूंगा खून मैंने नहीं किया। रही बात कि खून किसने किया है, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कहिए, तो मैं आपको बताऊं कि खून बच्चे का किसने किया है। किसने किया है? साहब, चाचू के बच्चे का खून सेठ ने किया है। क्या? हाँ साहब, तुम्हारे चाचू के बच्चे का खून सेठ ने किया है? और इतना ही नहीं साहब, खून करने के बाद मेरी चाची को वही सेठ उठा ले गया है। इंद्रेश, कहिए साहब। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल अगर रहा हूं। झूठ बोलोगे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। साहब, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मौत की सजा दे दो, इसका गम नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सेठ जी ने ही खून बच्चे का किया और चाची को भी वही सेठ उठा ले गया है। मैं मानता हूं कि खून बच्चे का सेठ ने किया है, किंतु तेरे पास सबूत क्या है? साहब, आप मुझे सबसे पहले आपने पूछा कि तू अंधा कैसे हुआ है। हाँ, तो ये बताना। आप मुझे मेरे घर लेके चलिए और मेरी मां से जानकारी लीजिए, पूछताछ कीजिए, आपको सबूत मिल जाएगा साहब। ठीक है बेटा, इसकी तो छानबीन मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं तेरा इलाज कराऊंगा। तेरी आंखें जब ठीक हो जाएगी तब मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। समझ रहे हो? ठीक है साहब, आप जैसा चाहें वैसा करें, वैसी सजा दें। चौकीदार सर, लेके चलो मेरे साथ इसको। ठीक है सर। चल, 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 चल। हम हसीना गरम बन के आज ओकर ले जाओ, ओसे मौज मस्ती उड़ाओ। हम जाते ही यही गरम बन के बा, मुनिमुआ पता ना कहाँ चली जाए, मैं जाता लेके आओ। आओ आओ मेरी जान, इधर आओ, इधर आओ। नहीं, ऐसे आओ, तुम मुझसे गुस्सा कर रही हो, मन मगन हो
गया है तुझे देख कर। हाय 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 हाय। मन मगन हो गया है तुझे देख कर। आओ बाहों में झूला मेरे झूलिए। तेरी हर ख्वाहिश पूरी सदा मैं करूं। तेरी हर ख्वाहिश पूरी सदा मैं करूं। मिलके दोनों ही मौज उड़ाऊंगा मैं। आओ आओ मेरी जान आओ। देखो तुम इधर उधर मत भागो। मैं कब से परेशान हूँ। आओ ना। हरामजादे। दूरी नजरों से मेरे चला जा कहीं। कुछ ये करो अरे बेशरम। शेर जी अपने उम्र का कुछ भी तगाजा अपने उम्र का कुछ ख्याल तो करो। और तेरी जवानी देख तेरी जवानी देख। हाय 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 मर गए दुनिया वाले। आजा मेरी जान पिला दे मुझे। और तेरी जवानी देख आ गई जवानी है। तेरी जवानी देख आ गई जवानी है। जाम मसलत पिला दे पागलों की रानी है। जवानी देख तेरी जवानी देख आ गई जवानी है। हाँ? तेरी जवानी देख आ गई जवानी है। जामुन से लग कपिला देख मेरी रानी। उम्र है तेरी 30। आजा आजा। उम्र है तेरी 30 तिगुन की लड़ाई है। उम्र है तेरी 30 तिगुन की लड़ाई है। जामुन से लग पिला दे पागलों की रानी। आओ ना। जब आप कह रहे हो हाय हाय अगर तुम मेरी मान बात जाओ कसम से आ गया पसीना। निकल जाओ ना हसीना। जब आप यही चाहते हो तो आओ। आय हाय मैं भी हाय। अपनी मान गो जवानी मान गो का। अपनी जवानी फिर से जी लेती हूँ राजा। हाय 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 आओ ना। आओ मैं अपने देखो। तन मन की प्यास तुमसे ही बुझाऊंगी। ओए होए 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 आओ। आए मेरी जान गुले गुलफाम मुझे एक बोसा दे दो तो आ जाए आराम। ले लीजिए सेठ जी। गोरी मोरी आयु काहीं
गोदिया में छायू काहे हमके ना भुलाऊ मेरी जान आपन बनावा। करे नुंदनिया ताई मैं नहीं जानती थी हाँ। पिताजी आप ऐसा नीच और गंदा काम कर सकते हो। करे नुंदनिया तैया कैसे हुसैनवा कहाँ गए हुसैनवा कहाँ गए हुसैनवा कहाँ गए तै कहाँ गए रे। जब हसीना की इतनी चाहत है तो उसकी जवानी में जो है आप उसकी प्यास मुझसे बुझा लीजिए। या भगवान मैं नहीं जानती थी मेरा बाप इतना कमीना निकल जाएगा। कर रही हूं अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से चल रही हूँ कॉलेज जाऊंगी उसके बाद वैसे निकल जाऊंगी नए शहर में चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। रहीम खां, तूने मेरी होने वाली बीबी को, मेरी प्रेमिका को तूने गले में रस्सा डालकर मारना चाहा। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंच गया होता तो साले तू उसकी जान ले लेता। मैंने वादा किया है कि अगर तेरी बीबी हमारे घर में निकलेगी जब तो ठीक है, अगर नहीं निकली तो सोच लेना कि मुझसे बुरा इंसान ढूंढोगे नहीं पाओगे। लेकिन वो सारा इसी सत्य पर भाग कर गया और मुझे धमकी दे गया है कि तेरे घर को शमशान बना दूंगा। अब मुझे तलाश है कि रहीम खान की बीबी है कहां पर। मैं उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और अब भी उसे ढूंढ रहा हूं। अगर मिल जाएगी, सुंदर होगी, हसीन होगी, तो हम उसे ऐसी जगह पर बेचेंगे कि काफी रुपया मिल जाए और उसे मालूम भी ना हो कि हमारी बीबी कहां पर है। ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम डॉक्टर चंदी दास नहीं। मैं चल रहा हूं। या मेरे मौला, मैं आज यहाँ आ गई हूँ। मेरा कोई नहीं है। मेरे शौहर जी ना जाने कहाँ हैं। बहुत जोरों से उनकी याद आ रही है। खुदा, या मेरे मालिक, या मेरे परवरदिगार। ये लड़की किस गम में डूबी हुई है और हिचक रही है, अपने नैनों से आंसू बहा रही है। बात क्या है, मैं इसकी जानकारी करता हूं। क्यों बहाती हो आंखों से आंसू, सुनो क्यों बहाती हो आंखों से पानी, सुनो माजरा कुछ समझ में है आता नहीं। माजरा कुछ नाम क्या है पति का बताओ मुझे। नाम क्या है पति का बताओ मुझे।
समझ में है आता नहीं माँ जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पति का नाम क्या है। बोलो, क्यों रो रही हो? सुनिए बाबूजी, मैं आपसे जरूर बताऊंगी। बोलो, औरत का रोना मुझे देख नहीं जाता है। नाम मेरा हसीना सुनो बाबूजी, नाम मेरा हसीना सुनो बाबूजी, होकर खाना मेरे नसीबी लिखी, होकर खाना। सौहर का नाम मेरे सौहर का नाम मेरे रहीम सुनो, सच बताती हूँ तुमसे छिपाती नहीं। बाबूजी, मेरा नाम हसीना और मेरे सौहर जी का नाम रहीम खां है। रहीम खां तुम्हारे सौहर का नाम है? हाँ हाँ, मेरे और तुम अपने सौहर की तलाश कर रही हो? हाँ, मुझे मेरे सौहर से मिला दीजिए बाबूजी। तुम चिंता मत करो हसीना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या कहना चाहते हो बाबूजी? तो बात मेरी हसीना सुनो ध्यान से, बात मेरी क्या कहना चाहते हो? हसीना सुनो ध्यान से, आपके सौहर से मैं मिलाऊं तुझे, साथ में तुम हमारे अभी भी चलो, सौहर से तेरे तुझको मिलाऊंगा मैं। हसीना, क्या कहा बाबूजी? अगर तुम अपने सौहर से मिलना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारा सौहर हमारे घर आया था और वो पूछने लगा कि मेरी हसीना आपके घर में है। क्या? मैंने कहा, रहीम खां, तुम्हारी हसीना हमारे घर में नहीं है। उसी दिन से मैं तुम्हारी तलाश करने लगा, लेकिन तुम्हारा सौहर मुझे ऐलान किया है, उसने मुझे धमकाया है कि अगर मेरी हसीना तुम्हारे घर में मिलेगी तो जलाकर तुम्हारा घर राख कर दूंगा, इसे शमशान घाट बना दूंगा। बाबूजी, इसलिए मैंने वादा किया कि ठीक है, मैं तुम्हारी हसीना से तुम्हें मिला दूंगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो तुम मेरे साथ चलो हमारे घर। अरे पास ही में है, पास ही में हमारा घर है। तुम मेरे साथ चलो और हम तुम्हारे सौहर से तुम्हें मिला देंगे। ठीक है बाबूजी, अगर आप मेरे शौहर से मिलाने के लिए वादा कर रहे हो तो ठीक है, आइए चलिए, मैं आपके साथ में चलती हूँ। आओ चलो। चलिए। वाह रहीम खां, तुमने किसको धमकी दिया है? डॉक्टर चंडी दास को।
अरे नालायक, तुम्हें नहीं मालूम है, मैं अच्छे अच्छे का दिमाग जिसका खराब था उसका मैंने सही कर दिया है, और जिसका दिमाग नहीं खराब था उसे पागल बना दिया है। अरे नालायक, तुम मुझे क्या जानोगे? तूने मुझे धमकी दिया कि अगर तेरे घर में हमारी बीबी हसीना मिल गई तो हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, शमशान घाट बना देंगे। उस अपमान का बदला मैं तुम्हारी बीवी से चुकाऊंगा। इस वक्त मैं जा रहा हूं सेठ जी के पास, और इसको बेचकर इतनी रकम मिलेगी मुझे क्योंकि मैंने कहा था अच्छी अच्छी लड़कियों को बेच करके बहुत सारा रुपए कमाता हूं, इसलिए ये हसीना देखने में सुंदर है, इसका पैसा तो काफी मिलेगा, अरे लाखों के ऊपर मिलेगा। जो मिलेगा वो मेरे पॉकेट में आएगा। मैं चल रहा हूं, नहीं तो हसीना को शक हो जाएगा। आओ।